आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक टॉपिक उठाते हैं मैथ्स का, मैथमेटिक्स का। और मैथ्स को भी कई सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ना। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बहुत सारे हैं, है ना, अर्थमेटिक। वैसे ही एक जो सेक्शन है मैथ्स का, अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा, जिसमें आप कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये मैथमेटिक्स में ABC XYZ कहाँ से आ गया। तो XYZ ABC हमारा क्या है, अलजेब्रा है, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। तो इस अलजेब्रा के कुछ अपने ही अलग अलग फंडे हैं, है ना। कभी हम किसी को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, लेट x लेट y। तो इन्हीं अलजेब्रा में एक छोटा सा सेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है, और इससे हमारी मुलाकात होती है, जो क्लास 6 से हमारी से मुलाकात हो जाती है, प्लस माइनस, है ना। 5th तक हम पढ़ते हैं कि 8 - 5 = 3 एंड 5 - 8। ये हम 6 में सीखते हैं कि 5 - 8, तो हम सोचते हैं अरे 5 तो छोटा है, लेस देन 8 है। फिर हमें सिखाया जाता है कि 5 से 8 माइनस हो सकता है, कंडीशन ये है कि सामने माइनस लग जाएगा। वैसे ही अलजेब्रा में एक सेक्शन है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, है ना, से हम बोलते हैं इन जनरल पावर वाले सवाल, x², 2², ऑलराइट। तो ये जो एक्सपोनेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपोनेंट में हर जगह पे कुछ कुछ नया ही होता था। कभी हम पावर माइनस में आता है, पावर प्लस में, है ना, हम कभी उसको ऊपर सेंड करते हैं, फिर ऊपर वाले को हम नीचे भेजते हैं। और एक्सपोनेंट की शुरुआत क्लास 6 7 से होती है, और हमें पूरा ये क्लास 12 तक एक बहुत बड़े फॉर्म में दिखता है ना। 12th के बाद आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप BSc MSc करें, ये बेसिक फंडे इसके हमेशा चलेंगे। तो आज हम बात इस पर करते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं, ठीक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सपोज मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 2, ठीक है, x का पावर 2, तो पावर 2 को हम बोलते हैं x², ऑलराइट। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर, ठीक है। इधर है x की पावर 3, तो हम बोलते हैं x³, दिस इज बेस, दिस इज पावर। x की पावर 4, x की पावर 6, बेस पावर, बेस एंड पावर। अब यहां से शुरू होते हैं इससे कुछ मेन लॉज, जिन लॉ के विदाउट दीज लॉज एक्सपोनेंट के सवाल लगेंगे नहीं, बिल्कुल लगेंगे नहीं, बहुत ही, और लगेंगे पर 3 की पावर 9 × 3 की पावर 8 दिया है। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का पावर 2, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, 2 2 = 4। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि 2 × 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 यहाँ पे 2 बार आएगा। लेट सपोज 4 की पावर 4 है ना, तो 4 को 6, जैसे यहाँ पे क्या है कि 2 2 = 4 भी हो गया, और 2 बोलोगे सर, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 के स्क्वायर को 4 कर देते हैं, सर 2 2 = 4, ठीक है, यहाँ पे आपका तुक्का भिड़ गया। पर बेसिक फंडा क्या है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका जितना पावर होता है बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम। 4 का पावर 4 है, दैट मीन्स 4 × 4 × 4 × 4, है ना। तो ये हो गया 256। तो जितनी बार पावर होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो ठीक है। अब आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया है 3 का पावर 9 × 3 का पावर 8 × 3 का पावर 7, तो अब यहाँ पे 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे, और जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर इससे करोगे, फिर जो पूरा आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, एंड लास्ट में बहुत ह्यूज नंबर आएगा ना। तो ऐसे एक सवाल करने में तो आपके कई मिनट लग जाएंगे। तो उसके लिए लॉज बनाए गए हैं जो आपको जानना पड़ेगा।
और बहुत बच्चों के लॉ पता भी होंगे, है ना। फर्स्ट है सपोज ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, ठीक है। दैट मीन्स जब भी एक्सपोनेंट में अगर बेस इक्वल है, यहाँ पे a क्या है, बेस है, a क्या है, बेस है, m क्या है, पावर है, n क्या है, पावर है, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेसिस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में क्या होगा है कि बेस एक बन जाएगा एंड पावर विल बी एडेड, ठीक है। नाउ आई विल शो एग्जाम्पल 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। थ्री का पावर 9, 3 का पावर 2, 3 यहाँ पे बेस है, 3 यहाँ पे बेस है, बेसेस आर इक्वल, 3 9 प्लस 2। हम छोटा नंबर लेते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, बेस इज इक्वल, मल्टीप्लाई, बेस एक हो गया 2, 2 प्लस 3, 2 का पावर 5, कितना हो गया, 2 का 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 32, ठीक है। तो इस लॉ से आपके सवाल इजी हो गए, है ना। नहीं तो आप 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ सीधा आ गया आंसर, ठीक है। इस लॉ को आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नाउ सेकंड लॉ है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ठीक है। अब थोड़ा इसको वैसे करते हैं, लाइक 2 डिवाइड बाई 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। सेम वैसे ही यहाँ पे a का पावर m डिवाइड a की पावर n। इसके पहले हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई में थे, नाउ डिवाइड में है। जब डिवीजन में होगा और बेस इक्वल होगा तो बेस एक बन जाएगा, एंड दिस टाइम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। लेट्स सी एग्जांपल, 2 की पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3, क्या हो जाएगा, 2 7 माइनस 3, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाता है, a की पावर m है और पूरे की पावर n है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो जब ये ब्रैकेट खुलता है तो इन दोनों पावर्स क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a m इंटू n। नाउ एग्जाम्पल, 2 स्क्वायर पावर 3, क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 3, कितना हो गया ये, 2 का पावर 6, दैट मीन्स 64, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा हो, a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अब यहाँ पे जो बेसिस हैं वो क्या है, डिफरेंट है, बट पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड पावर क्या हो जाएंगी, पावर सेम हो जाएगी, ठीक है। सपोज 2 की पावर 2 है इंटू 3 का पावर 2 है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, 2 इंटू 3 पावर 2, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, कितना हो गया, 36, ठीक है। ये हुआ लॉ। अब ऐसा हो जाता है अगर a की पावर m है अपॉन b की पावर m है ना, बेसिस इक्वल में है बट पावर, सॉरी बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, और डिवीजन में है तो इसको लिखेंगे ऐसा, a अपॉन b पूरी की पावर m, लाइक 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स, फिर इसको आप ऐसा लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
तो अभी यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं या क्वेश्चंस हैं, बड़े नंबर्स आते हैं, तो वहाँ पे वो ये स्टेप आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर यहाँ से आपको स्टेप याद नहीं आएगा तो सवाल काफ़ी लेंदी हो जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको मैं कैसे यहाँ पे काम आएंगे वहाँ पे। अब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सपोज लिख लो कि 1/a है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a को हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा a-, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर को डिनोमिनेटर से ऊपर सेंड करेंगे न्यूमरेटर को, तो जो भी निशान होगा, अगर माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो जाएगा माइनस। या फिर हम न्यूमरेटर से नीचे भेजें डिनोमिनेटर की ओर, तो भी साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा लिखा 1/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2⁻²। अब ये रूल देखिए काम कहाँ। अब आपको क्वेश्चन आ रहा है 3⁻², ठीक। तो अगर सिर्फ 3 का स्क्वायर होता तो क्या हो जाता है, 3 × 3 दैट मीन्स 9। बट 3⁻² है, इसको आप 3 × 3 नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसा करना मैथ्स में असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। आप 3 × 3 कैसे करोगे, पावर माइनस में। तो अब यहाँ पे ये वाला काम आएगा फॉर्मूला, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/3 × 3 1/9। ऐसे आपको अप्लाई करना है, एंड दिस इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। और एक नियम है इसका कुछ ऐसा है, अगर a⁻0, अगर आपका बेस कुछ भी है और पावर 0 आ चुका है, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। 10⁻0 आंसर 1, 20⁻0 आंसर 1, ठीक है। तो ये सारे रूल्स काम आएंगे आपको भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स बुक्स में दिए हुए हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सपोज देखिए ऐसा दिया हुआ है, अगर इक्वेशन हमारे पास है, सिंप्लीफाई 3⁻3/4 इंटू 3⁻1/4, है ना। अब आप सोचिए आप कि अगर आपके पास वो एक्सपोनेंट का लॉ नहीं होता, है ना। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ लगेगा, लॉ नंबर 1, है ना। लॉ नंबर 1, एंड लॉ नंबर 1 क्या बोलता था कि अगर बेसेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस 1 बन जाता है एंड पावर्स ऐड हो जाती हैं। नॉट जस्ट थिंक अबाउट कि अगर ये लॉ ना होता तो ये सवाल यहाँ पे बनता ही नहीं से। नाउ स्टार्ट, मल्टीप्लाई में बेस 1 हो गए, पावर 3/4 + 1/4, फ्रैक्शन है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फ्रैक्शंस के सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन विदाउट एलसीएम होते नहीं है। एलसीएम यहाँ पे लेना बहुत इजी है, डिनोमिनेटर्स सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम होगा। तो 3 की पावर यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से 4 गया 1 टाइम में, 1 3 जा 3, 4 से 4 गया 1 टाइम में, 1 1 जा 1, 4/4 कट गया, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 दैट मीन्स 3 1 बार ही है, 3 आंसर विल बी 3। देखा आपने, इस लॉ की हेल्प से सवाल कितना आसान हो गया। एक और करते हैं सवाल, ये कुछ ऐसा है, 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 का पावर 1/6। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये किस लॉ से बनने वाला है। हमने जो सेकेंड लॉ की बात की थी वो इससे बनेगा। डिवीजन में है, बेस इक्वल है, अगर डिवीजन में होता है बेस इक्वल और पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। नो डू दैट, दोनों बेस 1 बन जाएंगे, पावर 1/3 - 1/6।
3 and 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 3 से 6 गया 2 टाइम में, 2 1 जा 2 1, 5 का पावर 1/6। ठीक है। अब देखिए तो एक्सपोनेंट के लॉ से यही हमें हेल्प मिलती है कि बड़े से बड़े जो क्वेश्चन है अलजेब्रा के वो काफ़ी हद तक आसान रहते हैं। विदाउट ये बनना इम्पॉसिबल है। 3 का पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3। सोचिए यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पे तो बेस इक्वल नहीं है ना, बेसेस आर डिफरेंट। फिर तो अभी हमने बात की थी कि अब देखिए यहाँ पे बेसिस क्या है? डिफरेंट है, बट पावर सेम है। तो कौन सा लगेगा? ए की पावर m इंटू बी की पावर m। क्या बन गया ये? दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू बी, पावर क्या हो जाएगी? सेम m। वही चीज़ यहाँ लगा दो तो 3 इंटू 7 पावर 2/3, 3 7 जा 21 का पावर 2/3। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। कुछ आपके लिए सवाल लाते हैं इस टाइप के, लाइक 36 की पावर 1/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बेस है, सिंगल पावर है ना। यहाँ पे सिंगल बेस है, एक ही बेस है और एक पावर है, ना इंटू है ना मल्टीप्लाई है, ना यहाँ पे सेम बेस वाला है ना डिफरेंट बेस वाला है, ना सेम पावर है ना डिफरेंट पावर्स है, एक ही बेस एक ही पावर है। सो व्हाट कैन वी डू हियर? यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हमने जितने भी लॉस पढ़े हैं उसमें यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? अब आपको यहाँ पे अपने दिमाग से ये सोचिए कि इसको आप सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? सरल करना, है ना, आसान कर देना। इस जो लिखावट है कठिन तरीके से इसको आप सरल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, इजी कर दो। अच्छा 36 को आप और क्या लिख सकते हैं? 36 जो डिजिट है इसे आप और क्या लिख सकते हैं थोड़ी आसान तरीकों से? अच्छा 36 किसका पावर हो सकता है? 6 इंटू 6 क्या होता है? 36। और हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में 6 इंटू 6 हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। 6 दो बार है, 6 का स्क्वायर। ना 6 के स्क्वायर मतलब 36, तो 36 क्या हो गया? 6 का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे होने वाला एक कह सकते हैं आप मैजिक, जादू है ना। अब यहाँ पे आपका लॉ लग जाएगा। मैंने आपको ये बताया था a की पावर m और पूरे की पावर n हो तो क्या होता है? a m इंटू n, a की पावर m पूरे की पावर n। तो 6 का स्क्वायर 1 1 जा 1, मैजिक है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है। 36 6 का स्क्वायर a की पावर m होल की पावर n, a की पावर m इंटू n हो गया ना, सिंप्लीफाई। ठीक है। एक्सपोनेंट आप समझिए कि आधे ज़्यादा अलजेब्रा आपके हाथ में आ गई ना। अब जैसे ये है 64 होल पावर 1/3। देखिए एक आपको हिंट देता हूँ, नीचे 1/3 है तो आप 64 को ऐसा तोड़िए, ये सोचिए कि किसका क्यूब या किस नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए, है ना। तो 64 जो है वो होता है 4
4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 64 होता है। तो 64 को लिखेंगे 4 की पावर 3 होल पावर 1/3। ए की पावर m होल की पावर m क्या बन जाएगा, ए की पावर m इंटू एन, कैंसल आउट। वो आंसर देख रहे हैं आप किस तरह से मैथ्स के मैजिक चलते हैं, है ना। चलिए आप इसको बसाए सा सा बनाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1/5 दिया है। अब इस तरह अगर एक बेस है एक पावर है तो इतना आपको हिंट मिल चुका है कि यहाँ पे ए की पावर m होल की पावर n वाले से ही बनेगा ये। तो पहले हमें इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 32 की पावर 1/5 है। अब आप ये सोचिए कि किस नंबर को पावर 5 करना है, यानी किस नंबर का मल्टीप्लाई 5 बार कर दें कि कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो मुझे तो याद है कि 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 32 1/5। या तो आप एक काम करें 32 का ऐसे निकालिए 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया 2 की पावर 5। तो एलसीएम के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार यूज हो रहा है, ठीक। तो 2 की पावर 5 हुआ 1/5। नाउ ए की पावर m इंटू n 2, ठीक है। देखा आपने 64 का होल पावर 1/3 है, तो तुरंत दिमाग में आप मैसेज करिए कि बॉस 64 किसका पावर 3 होता है। 32 की पावर 1/5 था, है ना। तुरंत संदेशा भेजिए अपने दिमाग में कि 32 किस नंबर का पावर 5 कर दें कि हमें 32 मिल जाए। एक तरह से ये आपको हिंट दे रहा है ना। अब देखते हैं अगले सवाल। अगला है 16 की पावर 3/2, ठीक है। 16 की पावर 3/2, तो यहाँ पे वही है, सिंगल बेस है और एक पावर है। अब 16 को हम क्या करते हैं, 16 बनता है 2 की पावर 4 ही बनता है और 4 का पावर 2 ही बनता है, ठीक है। अगर 2 का पावर 4 करते हैं हम, देखिए 16 है, आपने एलसीएम लिया 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखते हैं और 3/2 करते हैं, फिर ए की पावर m इंटू n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया 2 बार में, देखिए 2 से 6, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 और मल्टीप्लाई करिए आता है 64, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा 16 और क्या होता है, 16 और होता है 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 कितना होगा 16। तो अगर 16 के बदले हम इसे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3/2, ए की पावर m इंटू n, कैंसल आउट, 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 16, 4 जा 64, सेम आंसर है। इसका मतलब अगर आपने तरीका सही यूज़ किया है तो आंसर आपका सही आएगा। डिपेंड कर, अब यहाँ पे आप 2 का पावर 4 रखें
या 4 का पावर 2 रखें, इट डजंट मैटर, है ना। अगर प्रोसेस सही है, आपने लॉ सही यूज़ किया है तो आंसर आएगा, है ना, सेम आंसर है। तो अभी इसमें थोड़े बड़े सवाल भी आते हैं, पर अभी हम थोड़ा छोटे सवाल ले रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। जैसे एक है 27 की पावर 2/3, ठीक है। तो अब 27 क्या था, अब 16 के केस में ये था कि 16 क्या है, 16 जो था वो क्या था, इवन नंबर था, है ना, इसलिए 2 से कट गया और 4 से कट गया। 27 क्या है, 27 है ऑड नंबर, है ना, 27 इज अ ऑड नंबर। तो आपको एक सबसे बड़ा हिंट मिला हुआ है 2/3। तो ऐसा खोजिए कि कुछ क्यूब टाइप बन जाए, है ना, पावर 3 बन जाए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ऐसे हम करते हैं 27 का 3 9 3 3 1 1 2 3, दैट मीन्स 3 का पावर 3 होल 2/3। नाउ एक ही पावर m होल पावर n, एक ही पावर m इंटू पावर। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये सब पावर में है ना, आप ऐसा मत है 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ऐसा नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे, ठीक है। ये पावर्स में है तो पावर हमेशा बेस से हाई रहेगा ना, तो 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये जो भी हो रहा है पावर्स में हो रहा है। 3 से कैंसिल आउट, 1 1 2 जा 2, 3 का पावर 2, दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, ठीक है। अब ये सवाल आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है नेगेटिव वाला, 125 की पावर -1/3, ठीक है। जैसे देखिए अभी हमने एक सवाल किया था आपसे यहाँ पे, टू का पावर -2 था, तो हमने क्या लिखा है ऐसे 1/2 का स्क्वायर, किस मेथड किस रूल से, ए की पावर -m क्या होता है 1/a की पावर m, यानी जो भी होता है किसके अपॉन में आता है 1 के अपॉन में। देखिए अगर माइनस में है तो 1 के अपॉन में ये बेस आ जाएगा और जो पावर रहेगी वो यहाँ आ जाएगी, बस क्या चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे एक काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर -m इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/a का पावर m, तो ए की पावर -m 1/a की पावर m क्या है हमारा पूरा 1/3 है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना। अब आपको हिंट दे चुका है कि 1/3, यानी आप ये सोचिए कि 125 किस नंबर का पावर 3 है। अगर आप एलसीएम निकालते तो 5 की पावर 3 आएगा ये, ठीक है, 1/3। ना क्या हो जाएगा ये 1/5 का पावर 3 होल पावर 1/3। फिर ये डिपेंड नहीं करता कि ये डिनोमिनेटर्स में है तो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ए की पावर m इंटू है ना, हर जगह लागू अप्लाई होगा ये, तो 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल आउट, 1/5 का पावर 1, दैट मीन्स 1/5 के पावर 1 क्या होता है 5 होता है 1/5, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्टेप ज़रूरी है, बिना इसके फिर सवाल बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि पावर माइनस में था। तो ऐसे क्वेश्चन हैं एक्सपोनेंट में, अगर आपने एक्सपोनेंट को बेहतर तरीके से आप इसे समझते हैं तो ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th में, जैसे 9th में तो है ही पूरा एक चैप्टर एक्सपोनेंट में, क्लास 10th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको एक्सपोनेंट पे, लेकिन पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक में, ट्रिग्नोमेट्री में इसके एप्लीकेशंस हैं, है ना, स्टेप में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो इंक्लूडेड है वहाँ पे। आपको ये क्वेश्चन देके समझ कि हाँ यहाँ पे तो बेस इक्वल है, पावर सेम नहीं है, ऐड हो जाएगा,
ठीक है, वो आपको खुद वहाँ समझना पड़ेगा। क्लास 9 के बाद एक्सपोनेंट के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं होता। 7th 8th 9th तक एक चैप्टर होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं एक्सपोनेंट के लिए, पर क्लास 10th 11th 12th में ऐसा नहीं है ना। आपको आप 11th में गए, ठीक है, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वहाँ पे पावर चल रहा है। तो कई बार ऐसा है कि वहाँ पे अगर a की पावर -m दिख रहा है तो वहाँ पे अपने आप को समझ जाना कि 1/a की पावर m होने वाला है अब यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, साइन की पावर 0 आ जा रही है, तो वहाँ पे x की पावर 0 आ जा रही है, तो आपको समझना पड़ेगा x की पावर 0 मतलब ये 1 हो गया। प्रॉपर्टीज़ आपको अगर पता है तो फिर वहाँ पे आपको फंसोगे नहीं। अगर आपको लॉज याद नहीं है, प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है एक्सपोनेंट की, तो फिर क्वेश्चन आपसे आगे बनेगा नहीं, ठीक है। और एक्सपोनेंट आपको 10th 11th 12th में हर एक जगह मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री में है, 12th में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना, वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन इन मैथमेटिक्स। वहाँ भी हर जगह इसका यूज़ अपने आप हर स्टेप में रहता है। आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि यहाँ पे अरे यार यहाँ पे तो ये लॉ लगेगा। तो अगर आपको लॉ एट दैट टाइम याद आएगा तो ही आप उस स्टेप से बाहर आ पाओगे ना, अदरवाइज फिर वहाँ से आप गलती कर दोगे अगर आपको लॉज याद ही नहीं है ना। जैसे ही क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 32 का पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2, क्या फाइंड करना है इसमें? इसमें कह रहा है कि इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट मतलब कि ये पूरा सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 32 की पावर 1/5 हमने जस्ट पहले सॉल्व किया था, तो 2 की पावर 5 होल 1/5 प्लस -7 का पावर 0। अब 64 का पावर क्या है? 1/2। अब आप ये सोचिए कि 64 किस नंबर का स्क्वायर होगा? बचपन से ना पढ़ रखा है, 8 8 जा 64, दैट मीन 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। 8 का स्क्वायर 1/2। ऑलराइट, अब a का पावर m n, a की पावर m इंटू n प्लस, देखिए अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी बेस हो, a का पावर 0 1 होता है, 10 का पावर 0 1 होता है, यहाँ पे -7 है, डजेंट मैटर, बेस का पावर 0 है ना, तो ये 1 हो गया। नाउ 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 5 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 8 का पावर 1। 2 का पावर 1 क्या होगा? किसी भी नंबर का पावर, वो नंबर इटसेल्फ वही होता है, 2 प्लस 1 प्लस 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 इज द आंसर, है ना। तो अगर यहाँ पे गलती होगी कुछ बच्चों से तो इस वाले में होगी कि -7 का पावर 0 है, 1 हो गया वो। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज याद थी एक्सपोनेंट की, स्टेप्स इजी हो गए, ठीक है।